जैसे ही बेटी ने पानी पिया, वह मेंढक बन गई और तालाब में कूद गई। राजा विक्रम ने अपनी अंगूठी को 3 बार रगड़ा और कहा, मुझे तालाब तक ले चलो। बिजली की एक चमक के साथ राजा विक्रम चांदनी से नहाए तालाब के सामने प्रकट हो गए। यह स्थान पूरी तरह रहस्यमय और अनजाना था। उनकी तेज और संवेदनशील इंद्रियों ने एक अजीब सी फुसफुसाहट को सुना। एक विशाल वटवृक्ष की गहरी छाया के नीचे उन्होंने 2 मेंढकों को देखा जो इंसानों की तरह बातें कर रहे थे। पहला मेंढक बोला, क्या तुमने सुना? राजा विक्रम ने कालनेमी के श्राप से एक अप्सरा को मुक्त कर दिया। दूसरे मेंढक ने कहा, वो कैसे हो सकता है? वह तो यहीं है, उस वटवृक्ष के पीछे छिपा हमारी बातें सुन रहा है। पहले मेंढक ने आश्चर्य से पूछा, पर कैसे? कोई भी इंसान इस स्थान को स्वयं से नहीं खोज सकता। दूसरे मेंढक ने उत्तर दिया, उसे वह जादुई अंगूठी मिल गई है जो उसे किसी भी स्थान पर ले जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है इस बार उसने गलत जगह चुन ली है। इतना कहकर दोनों मेंढक हंसे और तालाब में छलांग लगाकर उसकी गहराइयों में समा गए। राजा विक्रम चुपचाप खड़े रहकर सब सुनते रहे। उनका मन अब पूरी तरह उस जादुई अंगूठी और इससे जुड़े रहस्यों पर केंद्रित हो गया था। उन्हें अब समझ आ गया था कि यह स्थान कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि किसी गहरे जादू से जुड़ा हुआ है। विक्रम आगे बढ़े। वट वृक्ष के पास उन्होंने 6 मेंढकों को देखा जो जंजीरों से बंधे हुए थे और रत्नों से सजे हुए थे। उनकी आंखों में कुछ अजीब था। तभी पृथ्वी कांपने लगी। पास की गुफा से एक विशाल दानव का आगमन हुआ। उसकी आंखों में गहरा रहस्य था और उसके गले में एक सुनहरी जंजीर थी जिसमें एक काला पत्थर लटका हुआ था जो उसकी रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक लग रहा था। दानव तालाब के पास आया और उसने जंजीरों से बंधे हर मेंढक पर पानी डाला। वे मेंढक तुरंत ही सुंदर स्त्रियों में परिवर्तित हो गए। दानव ने उन्हें फल और मीठा जल दिया, फिर उस काले पत्थर से प्रत्येक स्त्री को छुआ और वे फिर से मेंढक बन गईं। इस बार जंजीरें और भी कस गईं। विक्रम की आंखें विस्मय और भय से फैल गईं। वह वहीं स्थिर खड़े रह गए और उनका मन इस अद्भुत दृश्य को समझने की कोशिश में डूब गया। उनके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा और एक ही प्रश्न उनके मन में गूंज रहा था, इन स्त्रियों के साथ ऐसा क्या हुआ जो इन्हें इतनी दयनीय दशा में पहुंचा गया? ये थी कौन और यह दानव इन्हें इस भयानक कैद में क्यों रखे हुए है? और वह साधु और उसकी बेटी, वे इस निषिद्ध स्थान तक कैसे पहुंच गए जहां कोई भी इंसान अपने बल पर कभी नहीं पहुंच सकता था?